डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखें बेटा डायरेक्ट में जो हमारा टॉपिक था इससे पहले इम्परेटिव सेंटेंस, जो तुम्हें उसके बारे में मैंने बता दिया है। अब उसका एक दूसरा पार्ट है आपका लेट। लेट के मतलब लेट के दो होते हैं, एक तो दे दीर दो में यूज होता है, और लेट इसका मतलब होता है आओ, किसी काम के लिए प्रपोज यानी प्रस्ताव देना। तो कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस लेट अस या लेट्स से आरंभ होने पर इनडायरेक्ट बनाते समय साइड और साइड को तुम्हें क्या करना है, प्रपोज्ड या सजेस्टेड, दोनों का मतलब एक ही, प्रस्ताव देना, सुझाव देना, मर्जी तुम्हारी कोई सा भी आप लगा सकते हैं। दूसरा भाई डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर हमें क्या लगाना है, दैट। इंपरेटिव में तुमने क्या लगाया, इन्फिनिटिव टू। अब इसका रूल नंबर फर्स्ट देखें, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस लेट अस से आरंभ हो तथा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई, वी, मी, अस हो, तब इनडायरेक्ट बनाते समय लेट अस के स्थान पर वी शुड का प्रयोग करते हैं। ये नियम देखा, बहुत ध्यान से देखना बेटा। ये कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है का सेंटेंस लेट अस से आरंभ हो, लेट अस से हम लेट्स बोलें, तब रिपोर्ट और तथा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आई, वी, मी, एस, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन तुम्हें पता है कि ये तो हमारा सब्जेक्ट होता है और ये ऑब्जेक्ट होता है। जब इनका यूज होगा तो चारों में से एक ही आएगा, कभी भी एक साथ दो नहीं आ सकते। तो तुम्हें याद रखना आई, वी, मी, अस, इन चारों में से अगर एक भी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है, यानी इन दोनों में से कोई सा है या इन दोनों में से कोई सा है, तब इनडायरेक्ट बनाते समय लेट अस की जगह हमें क्या लिखना है, वी शुड लिखना है। जैसे ये कहे कि सी सेड टू मी, लेट अस टेक टी। उसने मुझसे कहा आओ चाय पिए। अब ये आपका होगा बेटा लेट अस। मैं रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच हमारी हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के बीच में आती है। तो ये कह रहा है कि ये सेंटेंस आपका लेट अस से शुरू हो और इसका ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। ये कह रहा चाहे तो यहाँ पे आई, वी हो या ऑब्जेक्ट में मी, अस हो, इन चारों में से अब यहाँ मी है तो इधर आई, वी कभी नहीं आने का, या इधर आई, वी होगा तो इधर मी, एस कभी नहीं आने का। तो याद रखना इन चारों में से अगर एक भी है तो तुम्हें इसकी जगह वी शुड लिखना है। चेंज कैसे करेंगे आप, सी प्रपोज या सजेस्टेड मर्जी तुम्हारी है, मी इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। अब जब यहाँ पे क्या है मी, तो इसकी जगह तुम्हें लिखना है वी शुड। बाकी सेंटेंस आप जो का तो लिखेंगे, टेक टी। तो कोई परेशानी भाई, याद ये रखना है बेटा कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और यह हमारा लेट अस है, तो सिर्फ हमें इतना करना है कि इसकी जगह लिखना है वी शुड। और देखें भाई, आई सेड लेट अस प्ले कार्ड्स। अब यहाँ कौन है भाई, आई, तो तुम्हें इतना करना आई मर्जी, चलो यहाँ पे आपका सजेस्टेड लगा लें, आई सजेस्टेड डेट। क्या है भाई ये, लेटस, तो यहाँ आई, तो हमें इतना करना है वी
शुड, बाकी ऐसा कैसे ही प्ले कार्ड्स। तो ये हमारा पहला नियम होगा बेटा इसका, याद ये रखना है हमें कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई, वी, मी, यस इन चारों में से एक भी है और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमारा लेटेस्ट से शुरू हो रहा है, तो तुम्हें लेटेस्ट की जगह वी शुड का प्रयोग करना है। अब रूल नंबर 2 देखें। रूल नंबर 2, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस लेटेस्ट से आरंभ हो तथा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ना हो। स्थान पर हमने बेटा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आई, वी, मी, यस इन चारों में से अगर एक भी है तो हमें लगाना बेटा वी शुड। अब ये कह रहा कि ये चार ना हो, भाई रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस लेटेस्ट से शुरू हो लेकिन सब्जेक्ट ये हो कि ये चारों ना हो, तो तब हमें लेटेस्ट की जगह दे शुड लगाना है। जैसे हम कहें सी सेड लेट अस स्लीप नाउ। अब आप देखेंगे इधर ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, इधर कहीं भी तुम्हें ये चारों में से एक भी वर्ड दिखाई नहीं दे, यानी इन चार का ध्यान रखना भाई, ये चारों नहीं है बाकी कुछ भी है तो तुम्हें इसकी जगह दे शुड लगाना है। सी प्रपोज्ड दैट, अगर इन चारों में से होता तो यहाँ फिर हो जाता वी शुड। अब ये चार नहीं कुछ भी तो तुम्हें यहाँ के लिखना दे शुड। स्लीप और नाव का हो गया भैया देन। तो ये आपका हो गया रूल नंबर 2। आपको याद रखना बेटा कि आई, वी, मी, यस है तो लेट अस की जगह वी शुड, आई, वी, मी, यस नहीं है बाकी कुछ भी है तो लिखना आपको दे शुड। रूल नंबर 3 देखें। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस लेट मी, अब था लेट के पीछे अस, लेकिन ये कह रहा कि लेट के बाद मी आए, लेट मी आए तो सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलकर
दैट के स्थान पर टू लेट लगाते हैं। ये कह रहा है कि यदि लेट मी से शुरू हो, लेट इसकी जगह सेंटेंस आपका लेट मी से शुरू हो, तो डैट के स्थान पर टू लेट लगाते हैं। शी सेड लेट मी गो नाउ। अब मुझे जाने दो। अब ये देखें भाई, यहाँ क्या है आपका लेट मी, लेट ऐसा है तो काम खत्म हुआ, वी शुड दे शुड में चेंज किया। जब यहाँ लेट मी आए तो आपको यहाँ रिक्वेस्टेड लिखना है, सी रिक्वेस्टेड। लेट भी अपने आप में एक वर्ब है और लेट का मतलब होता है दे, दी, दो, तो इसीलिए इससे पहले तुम्हें क्या लगाना टू, फिर लेट। मी सी में क्या हो गया हर, गो और नाउ का हो गया दे। तो याद रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में लेट में दिया हो तो सेड और सेड टू को रिक्वेस्टेड में, तथा डेट की जगह हमें लगा टू लेट। लेट पहले दिया तो हमें सिर्फ क्या लिखना है टू। एक नेम और देखा हुआ इसका, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नोमिनेटिव प्रोनाउंस लेट मी, हिम, हर, देम से आरंभ हो। किराए की रिपोर्टिंग का सेंटेंस तुम्हारा नॉमिनेटिव प्रोनाउन कहते हैं नाम मात्र सर्वनाम, मी, हिम, हर, देम से आरंभ हो, तब इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर दैट लगाकर शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस दिया ही सेड लेट हर डू द वर्क। लेट में आए तो यहाँ रिक्वेस्टेड, और अगर इसके अलावा कुछ भी आए तो ऑर्डर। तो मैं करना ही ऑर्डर्ड, क्या करना दैट। अब यहाँ हर आए तो लिखना आपको सी, हिम आए तो ही, दैम आए तो दे। लेकिन यदि मी आए तो मी को इसमें चेंज करेंगे, जो यहाँ होगा उसे आप यहाँ लिखेंगे। फिर लिखना आपको शुड। बाकी सेंटेंसेस ऐसे ऐसे ही, डू द वर्क। तो याद रखना बेटा, लेट के बाद हर, हिम, देम आए तो नहीं तो ऐसा कैसे चेंज करते सब्जेक्ट में, सिर्फ मी का ध्यान रखना। मी आएगा तो आपको सब्जेक्ट से चेंज करना है, और लगाना क्या है शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। एक और देखें भाई,
रूल नंबर 5, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस लेट देयर बी से आरंभ हो, तब इनडायरेक्ट बनाते समय सेड टू को रिक्वेस्टेड एडवाइड आस्क्ड में बदलकर लेट देयर बी के स्थान पर डेट देयर शुड बी का प्रयोग करते हैं। ये कह रहा है बेटा कि यदि सेंटेंस आपका लेट देयर बी से आरंभ हो, भाई लेट अस हो गया, लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम, ये 4 हो गए। अब कह रहा है कि यदि सेंटेंस आपका शुरू हो रहा हो लेट देयर बी से आरंभ हो, तब इनडायरेक्ट बना सकते तो सेड और सेड टू को रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड और आस्क्ड इन तीनों में से बदलेंगे। और जहां लिखा हुआ है लेट देयर बी, वहां आपको यूज करना डेट देयर शुड बी। जैसे ही सेड लेट देयर बी नो टॉक अबाउट हर। अब ये देखो बेटा, ही सेड उसने कहा लेट देयर बी नो टॉक अबाउट हर, उसके बारे में कोई बात नहीं होने दे। तो आपको करना है ही आस्क्ड, इतने की जगह आपको ये लिखना है क्या, डेट देयर शुड बी, यानी कि ये चेंज होगा आपका, इसमें चेंज हुआ लेट देयर बी डेट देयर शुड बी में। याद रहेगा भाई, लेट देयर बी क्या करना है, डेट देयर शुड बी। बाकी जो सेंटेंस में लिखा हुआ था आप ऐसे कैसे लिखेंगे, नॉट टॉक अबाउट हर। तो ये लेट में आपके 5 नियम हो गए भाई, इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और अपना अध्ययन करना है। ठीक है बेटा।